फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ASPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे के मौका पर हालिया सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। दौरे का मकसद सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान मरबूत ताउन को मजीद मौसर बनाना था ताकि मुतासरा आबादी को बर वक्त और मौसर इमदाद फराहम की जा सके। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के देकर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे, जबकि चीफ आर्मी स्टाफ को ज़मीनी सूरत हाल और जारी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अच्छी तर्ज से हुक्मरानी और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा है कि तमाम इकदाम बशमूल बुनियादी ढांचे की तरक्की जो बार बार आने वाले सैलाबों के नुकसान से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है, इन्हें तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कबल लाहौर और मुल्तान के कोर कमांडर्स ने कसूर और मुल्तान आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। हुकूमत की IMF से सैलाब मुतासिरीन के बिजली बिल 3 माह के लिए मुकर करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में हालिया सैलाब से अब तक लाखों अफराद बेघर हुए हैं। 13 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए आलमी इदारे के साथ रुजू करने की हिदायत की थी। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम ने जुमे को इस संबंध में IMF हुकाम के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इनसे मुतासर इलाकों के मकीनों के बिजली के बिल 3 माह के लिए मुकर करने की दरख्वास्त की। IMF ने नुकसानात का डाटा मांग लिया है जो पावर डिवीजन इसी हफ्ते फराहम कर देगी। ज़राए के मुताबिक अब तक लेस्को, गैपको, फेस्को और मैपको के सार्फिन सैलाब से मुतासर हुए हैं। ताहम सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के सार्फिन पर भी सैलाब का असर पड़ सकता है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल को बताया है कि इनके लिए फौरी नौयत का मामला तो अगस्त के बिल हैं जिनकी अदायगी अब वाजिब हो चुकी है। हम इस हवाले से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जिसके बाद मालूम हो सकेगा कि इन्हें कितनी माली ज़रूरियात दरपेश है। वज़ीर आज़म सार्फिन पर बोझ कम करना चाहते हैं। इस संबंध में बाकायदा ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फोटो सेशन से निकलकर हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए। बैरिस्टर गोहर ने पंजाब में सैलाब से मुतासर 3 अजला सरगोदा, चिन्योट और अफजाबाद का दौरा किया। सरगोदा में दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए एक जामिया एक्शन प्लान तश्कील दिया जाना चाहिए। इस वक्त सियासत को पसे पुश डालकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहद होना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत अपना किरदार अदा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। पंजाब हुकूमत फोटो सेशन से निकलकर हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए। इसके साथ ही हुकूमत से किसानों के ज़रिए कर्जे माफ़ किए जाने का मुतालबा भी किया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हमारे केसेस कोर्ट कचहरी वाले नहीं हैं और इनका हल सियासी तरीके से ढूंढा जाना चाहिए। जजों के मीटर चालू रहते हैं। ख्वाजा आसिफ और साद रफ़ीक अशराफिया की मरात पर फट पड़े। 2 रोज़ कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से वज़ारत दाखिला को लिखे गए ख़त में कहा गया था कि मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र हर रिटायर्ड जज को 3 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी फराहम की जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखे गए ख़त में यह भी कहा गया था कि जो जज इंतकाल कर चुके हैं इनकी बेवाओं को भी 3 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी मुहैया की जाए ताकि की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार मुतल्लिका DPO के मातहत होंगे और इनकी निगरानी भी वही करेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जानिब से वज़ारत दाखिला को लिखे गए ख़त की खबर सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने सोशल मीडिया पर ख़त की कॉपी शेयर करते हुए लिखा था, अगर ये ख़त दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म इंसाफ, मसावात और आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के तकाज़ों की मुनाफी है। साद रफ़ीक ने अपनी पोस्ट में लिखा, सबको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि सियासतदानों, जर्नैलों और जजों की लमतनाही ख्वाहिशात मराद की तकमील का बारहगरा उठाते उठाते पाकिस्तानियों की कमर खमीदा हो चुकी है। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में जोर पकड़ने लगा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक सखर और कोटी बैराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दराय सिंध में कोटमिठन, राजनपुर, चाचरा शरीफ पर पानी की आमद में भी इजाफा हो गया। पानी की सतह बुलंद होकर
11.4 फुट पर आ गई है। पंजन का सैलाबी रेला कोटमिटन के मुकाम पर दरिया सिंध में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से कच्चे के इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानब दरिया चनाब में हेड पंजन पर बहाव में कमी आना शुरू हो गई है, जहां पानी का बहाव तकरीबन 30,000 क्यूसेक कम होकर 6,33,000 पर आ गया, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। तहसील हरीपुर के कच्चे के इलाके मलाहवाली में भी पानी दाखिल हुआ, जिसके बाद इलाका में की नकल मकानी पर मजबूर हुए। पाक भारत टाकरे से कबल प्रीति जिंटा की टीम की ओछी हरकत पर कराची किंग्स का करारा जवाब। इंडियन प्रीमियर लीग में प्रीति जिंटा की फ्रेंचाइज पंजाब 11 ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफिक इक़दाम करते हुए भारत के खिलाफ मैच के शेड्यूल वाले पोस्टर से पाकिस्तान का लोगो ही हटा दिया था। पंजाब किंग्स ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान के लोगों की जगह एक सफ़ेद डिब्बा लगाया, जबकि पोस्ट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का लोगो वाज़िह तौर पर नजर आ रहा है। पंजाब किंग्स के इस गैर अखलाकी इक़दाम पर भारतीय क्रिकेट फैंस समेत दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने इसे अहमकाना और ओछी हरकत करार देते हुए आड़े हाथों लिया था, जिसके बाद पंजाब किंग्स ने अपनी पोस्ट पर कमेंट्स का सेक्शन ही बंद करना था। मदाहों की तनकीद और दबाव के बाद अब PSL के फ्रेंचाइज कराची किंग्स की जानिब से भी एक तख्लीकी पोस्ट शेयर करते हुए पंजाब किंग्स को भरपूर जवाब दिया है। कराची किंग्स की सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को शतरंज खेलते दिखाया गया, जबकि भारतीय कप्तान की तस्वीर मुकम्मल तौर पर साए में लिपटी हुई थी।